बिल्कुल बदबू कम हो गई यहाँ पे, और क्या चाहिए। अच्छा, वरना यहाँ पे खड़े आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू आती थी पहले। जल अपने ऊपर डालते थे तो उसमें भी बदबू आती थी। हाँ। अब लग तो रहा गंगा मैया का पानी है। बीजेपी की सरकार आई है इस बार दिल्ली में। हाँ। और क्या चाहिए। काम दिख रहा है। जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अब जब इतनी सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं कि ये कूड़ा इसमें ही डालें, हार्मफुल इसमें ना डालें। पहले से कोई गंगा का पानी नहीं कह सकता था। अच्छा। हर कोई देखने लायक है। जहाँ पे पूजा अर्चना आज तक कभी पहले नहीं हुई। अब यहाँ पे जमुना जी की शाम की और सुबह की पूजा अर्चना होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं विनोद कुमार। दिल्ली में लगातार यमुना नदी की सफाई हो रही है। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी दिल्ली के आईटीओ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना नदी की जो अविरल धारा है वो साफ दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे किस प्रकार से जो यमुना नदी के तट पे साफ सफाई करने की मशीन है वो लगाई गई है। और यमुना की पहले जो काली नदियाँ दिखती थी, काला पानी दिखता था, वो अब मटमैला दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार काम हो रहा है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जो यमुना तट पे घूमने आए हुए थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से छठ महापर्व आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। चूँकि रेखा गुप्ता सरकार आई है, उसके बाद से लगातार यमुना के अलग अलग घाटों का दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है और अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे रही है कि इस बार पूर्वांचलियों का जो छठ महापर्व है ऐतिहासिक होने वाला है। चूँकि जिस प्रकार से रेखा गुप्ता वादा कर रही है उस पर खरी उतर रही है। वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता लगातार बताने की बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो धरातल पे दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से लोगों का रिएक्शन है वो भी हम सुनाएंगे और किस प्रकार से जो यमुना नदी मटमैली अब नज़र आ रही है। जो पहले काला पानी नज़र आता था, लोगों का साफ कहना था कि पहले लोग हरिद्वार जाते थे, अब लोग दिल्ली आएंगे, यमुना नदी के किनारे बैठेंगे और अपने परिवार संग समय बिताएंगे। और कहीं ना कहीं यमुना नदी की सफाई जिस तरीके से चुनाव में जोरों शोरों से हुई थी वो कहीं ना कहीं अब होता हुआ दिख रहा है। क्या नाम है भैया आपका? ये बताओ, यमुना की सफाई आपको दिख रही है जिस प्रकार से आप लोग आ रहे हैं यमुना के तट पे यमुना मैया का दर्शन करने? हाँ, पहले तो है सफाई काफ़ी। ना पहले तो यहाँ पे बहुत गंद रहता था। क्या रहता था पहले? यहाँ पे आपका मतलब लोग फूल वूल सब बहुत गंदगी रहती थी, कचरा वगैरह मोस्टली कचरा मिल जाता था, बदबू आती रहती थी, काला पानी दिखता था। अब तो काला पानी नहीं दिख रहा है। अब तो काला पानी दिख रहा है आपको? नहीं। झाग दिख रहा है? झाग नहीं, झाग भी नहीं दिख रहा अब तो बिल्कुल। लेकिन फर्क है। क्या काम हुआ है इन 7 महीनों में? रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, बदबू कम हो गई यहाँ पे, और क्या चाहिए। अच्छा, वरना यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू आती थी पहले। अच्छा। अब कम से कम ये तो है कि आप यहाँ पे आकर आराम से खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो। अच्छा। ये बताओ, पहले अगर हाथ में भी हम ऐसे जल अपने ऊपर डालते थे तो उसमें भी बदबू आती थी। अब लग तो रहा गंगा मैया का पानी है। अच्छा, अब लग रहा है गंगा मैया का पानी है। जिस तरीके से बनारस के घाटों पे जाते होंगे तो गंगा स्वच्छ दिखती है, उसी तरीके से आप बोल रहे हो। हाँ। बाकी और क्या दिख रहा है? जो मशीन लगाया गया है, पहले तो अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि भाई डुबकी लगाएंगे, लेकिन इस बार लग रहा है साफ यमुना में वो डुबकी लगा पाएंगे। बिल्कुल, अब लगा पाएंगे। हाँ, ये अब लगभग जैसा पानी हरिद्वार में होता है उससे मिलता जुलता ही पानी है। वरना आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे पानी के पास। अच्छा, पास छोड़ो, इतनी दूर नहीं खड़े हो सकते थे। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? सरकार जो आई है वो साफ सफाई कर रही है। कौन सी सरकार आई है? बीजेपी की सरकार आई है इस बार दिल्ली में। हाँ। और क्या चाहिए। काम दिख रहा है काम। ये बताओ, छठ महापर्व होने वाला है, क्या लग रहा है ऐतिहासिक होने वाला है? होगा, बिल्कुल होगा। सनातनियों की सरकार है। सनातनियों की तो सरकार ही है, बीजेपी लाए क्यों है भाई? इसलिए तो लाए है। अखंड भारत चाहता है। मोदी भी चाहता है, वो भी चाहता है, योगी भी चाहते हैं। रेखा गुप्ता कुछ दिन पहले घूम रही थी यमुना में, बोल रही थी कि इस बार ऐतिहासिक छठ महापर्व होगा और देखने लायक होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इन 11 सालों में जो यमुना नदी है इसको गंदी कर रखी थी और यहाँ छठ पर्व नहीं होता था। देखिए, सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अब जब इतनी सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं कि ये कूड़ा इसमें ही डालें, हार्मफुल इसमें ना डालें, तो उसको देखते हुए ये सब कुछ होना जरूरी है।
आप खुद ही गंदगी फैलाते जाओगे तो सरकार भी कहाँ तक सही करेगी। सरकार बस प्रयास कर सकती है, जागरूक कर सकती है। जब तक आप खुद अपने अंदर से जागरूकता नहीं लाओगे, जब तक ये सरकार अकेले नहीं कर सकती है। आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अब छठ का पर्व है तो उसमें ये देखा जाए कि भाई हम कितना इसको गंदा कर रहे हैं और कितना हम इसे साफ रख सकते हैं। पहले हम देखते थे किनारे में आते थे, यमुना नदी के किनारे हम रुक नहीं सकते थे, बदबू आती थी। अब आ रही है किनारे की तो बात छोड़िए, आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, वहाँ से आपको स्मेल आनी चालू हो जाती थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अभी पानी मटमैला नजर आ रहा है, ये बिल्कुल काला था बिल्कुल काले नाले का पानी। अच्छा, गंगा का पानी नहीं कहता था। हाँ, क्या होता था पहले से कोई गंगा का पानी नहीं कह सकता था। अच्छा। हर कोई ये कहता था अब तो नाला हो गई है गंगा मैया। लेकिन आज कम से कम विस्तार तो नजर आ रहा है, जमुना का पूरा विस्तार नजर आ रहा है कि हाँ इतनी दूर तक फैली है। हाँ। अभी जमुना बह रही है। हाँ, पहले छोटी नदी दिखती थी। पहले तो ये ऐसा लगता था कि विस्तार तो कम है, नाला ही बह रही है। अच्छा, नाला बह रही है और पानी यहाँ झाग होते थे। अभी भी लोग बागों का मानना है, लोग बाग समझते नहीं है इस बातों को कि ऊपर से ये लेते हैं और डाल देते हैं जमुना जी में। अच्छा, समझना वो नहीं करना चाहिए, वो समझना बगैर समझे। क्या बोलेंगे रेखा गुप्ता को, आपकी बात सुन रही देखिए, हो? सरकार आई है, सरकार काम करेगी। इतने सालों का काम हुआ, गंदगी फैलाई हुई। आप सोचो कि भाई 1 साल में या 5 महीने या 6 महीने में रिजल्ट मिल जाए, ये संभव नहीं है। रिजल्ट तो कुछ फर्क नजर आ रहा है। देखिए, रिजल्ट तो फर्क नजर आएगा ही, जब काम होगा तो नजर आएगा। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा और समय लगेगा। और हम तो ये सरकार ने तो अल्टीमेटम दिया है कि 3 सालों में जो हम है, तो ये चाहते हैं कि घाटों के ऊपर भी एक ऐसा सिस्टम बने कि लोग यहाँ आके एंजॉय कर सके, आराम से बैठ सके सुकून से। दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है, थोड़ा लगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे जमुना के पास आके थोड़ा शांति सुकून महसूस कर सके। यहाँ पे बेंचे वगैरह होने चाहिए, खड़ंचे वगैरह जो भी तो उम्मीद है नई सरकार से। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। ये सरकार काम करेगी और काम दिख भी रहा है, हो रहा है। पहले नहीं दिखता था अरविंद केजरीवाल। नहीं, वो तो क्या वादे ही कर सकते थे। तालाब बना सकते थे दिल्ली को, झीलों का शहर बना सकते थे। क्या बना झीलों का शहर बना सकते केजरीवाल सिर्फ दिल्ली को। अच्छा, अरे हम लोग यहाँ से हरिद्वार जाते हैं नहाने, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जमुना ही साफ नहीं है। अब यहाँ पे साफ होगी तो लोग यहाँ पे ही छठ बनाएंगे। पहले लोग पार्कों के अंदर बनाते थे छठ, अभी इन्होंने यहाँ साफ सफाई के पास वाल्मीकि घाट बनाया है, जो कि देखने लायक है। जहाँ पे पूजा अर्चना आज तक कभी पहले नहीं हुई। अब यहाँ पे जमुना जी की शाम की और सुबह की पूजा अर्चना होती है। तो ये सिस्टम पहले क्यों नहीं लाई सरकार? हालांकि ठीक है, अब वेस्टेज है तो कहीं वेस्टेज का तो समाधान करना ही पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि भाई आप उसको गंगा जी में या जमुना जी में छोड़ दो। वेस्टेज का समाधान तो करना पड़ेगा, और जब तक वो समाधान नहीं होगा जमुना जी ऐसे ही परेशान रहेंगी और परेशानी रहेंगी। ये बताओ, केजरीवाल तो बोलते थे डुबकी लगाएंगे, दूसरी तरफ अब उनको लेकर आना चाहिए। किसको? अरविंद केजरीवाल जी को, और क्या है उनसे कहना चाहिए कि अब आप इसमें डुबकी लगाइए। अच्छा, क्योंकि आपके समय में तो डुबकी लगाने लायक क्या, हाथ डालने लायक भी नहीं थी। अच्छा, अब कम से कम इतना तो है कि आप डुबकी लगाइए, इसके अंदर आइए और देखिए कि हाँ भाई काम किस तरीके से होता है। हाँ, अच्छा, ये बताओ। हाँ, बाकी सरकार अपना काम कर रही है, और भी विकास होगा, और भी प्रयास हो रहा है, और धीरे धीरे ही सब कुछ डेवलप होगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई आपने ये यूँ घुमाया और हो गया काम। आखिर में हम जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते थे कि भाई एलजी काम नहीं करने दे, जब उनकी सरकार के बोल रहे इन 11 सालों में हमने लंदन पेरिस बना दिया, यमुना साफ कर दिया। वो तो आप खुद ही देख रहे हो, हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए। आप खुद ही देख रहे हो कि भाई क्या काम हुआ है और क्या विकास हुआ है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में और अस्पतालों के अंदर वगैरह सब कुछ काम करा है उन्होंने भी, जिसे आप नकार नहीं सकते। उसमें उन्होंने काम करा है, जिसमें वो प्रयास करा है वो करा है। लेकिन जमुना का वादा जो था वो झूठा था, जिसे वो नहीं कर पाए। ठीक। तो कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से यमुना की सफाई हो रही है, आने वाले टाइम में जो है अब लोग हरिद्वार नहीं, अब लोग दिल्ली आएंगे यमुना नदी के तट पर।